सृष्टियादि मतलब जब से सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया, इसमें से 474 वर्ष लगे कुछ सृष्टि निर्माण होने में, लेकिन सृष्टि निर्माण तो यहीं से ही हो गया ना। तो सृष्टि निर्माण से लेकर के ये जो पूरा कल्प है, ये पूरा 1000 चतुर्युगी का है। ये 474 वर्ष की जो अवधि है, ये इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। संकल्प में हम जब बोलते हैं तो संकल्प में हम बोलते हैं सृष्टि में काल, 3 साक्षी देते हैं हम कि काल के क्रम में हम कहाँ हैं, स्थान क्रम में हम कहाँ हैं, भूगोल क्षेत्र क्रम में, और वंश क्रम में हम कहाँ पर हैं। ये 3 साक्षी हम देते हैं। तो जब हम सृष्टि के काल क्रम में अपनी साक्षी दे रहे हैं तो ग्रहों के संचरण से प्रारंभ से अपनी साक्षी नहीं दे रहे हैं, सृष्टि निर्माण से अपनी साक्षी दे रहे हैं। तो जब सृष्टि संवत में जब 101 अरब 97 करोड़ गिना जाता है तो वो यहीं से ही गिना जा रहा है। इस 1 अरब 97 करोड़ में ये 474 वर्ष दिव्य वर्ष का समय शामिल है, जिस समय सृष्टि तो है लेकिन ग्रह संचरण आरंभ नहीं हुआ। एक शंका अक्सर लोग ये करते हैं कि जब ग्रह नहीं थे तो फिर काल की अवधारणा कैसे गिने कि 474 वर्ष दिव्य वर्ष हुए। ये सामान्यतया तो प्रश्न सही लगता है, लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से ये सोचें कि जब प्रलय में ग्रह नहीं थे तो वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का हुआ, ये कैसे जाना हमने? फिर तब तो सूर्य भी नहीं था, चंद्रमा भी नहीं था, सृष्टि ही नहीं थी। तो वहां कौन बैठा था जो ये गिन रहा था कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो गए? वो परमात्मा सब जानता है, उसकी व्यवस्था है। हमने गिनना कहां से प्रारंभ करा? वो सृष्टि आदि से गिनना प्रारंभ करा, और ये गणित से अगणित है। ग्रह 474 दिव्य वर्ष बाद चलने शुरू हुए, तो ग्रहों की स्थिति का आकलन जब भी किया जाएगा वो इस स्थान से किया जाएगा, क्योंकि ग्रहों की गति यहां से स्टार्ट हुई है। लेकिन सृष्टि की गति यहां से स्टार्ट हुई है, तो जब संकल्प पाठ होगा तो यहीं से ही काल की साक्षी दी जाएगी। तो इतने वर्षों तक फिर ग्रह बढ़ रहे थे, सृष्टि में निर्माण कार्य चल रहा होगा। तो ऐसा नहीं है ना कि अचानक से ही सारे ग्रह बन जाएंगे या मनुष्य भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ऋग्वेद में भी ऐसे मंत्र हैं कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर मनुष्य आया। संभवतः 10वें मंडल में ये मंत्र आते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट संदर्भ याद नहीं है, लेकिन उसमें है मनुष्य के उत्पन्न होने के लिए पहले मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजें तो पहले से होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही ग्रह संचरण का आरंभ होने से पहले जो आवश्यक चीजें हैं वो तो पहले से होनी चाहिए ना। सृष्टि होनी तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। एकदम से ही सृष्टि आरंभ में ग्रह थोड़ी आ जाएंगे, कहीं अचानक से शून्य से एकदम ग्रह आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। सब सृष्टि क्रमानुसार ही होगा। तो 474 वर्ष लगते हैं ग्रह संचरण के आरंभ में होने में, ऐसा सूर्य सिद्धांत का मानना है। इस मानने से जो गणनाएं हैं वो हमें सटीक परिणाम देती हैं, जो मतलब एक तरह से इस बात का प्रमाण है कि यह गणना सही है।